देवाय। अष्टावक्र गीता के 20वें प्रकरण में अर्थात यह अंतिम प्रकरण अंतिम अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब जबकि राजा जनक अनेकानेक जीवन के रहस्य, आत्मज्ञान, आत्मबोध और लोक व्यवहार, संसारिकता इत्यादि के प्रश्न पूछते हैं, और जब अष्टावक्र मुनि बड़े ही सरल और सहज भाव से सबका उत्तर देते हैं, समझाते हैं, तब राजा जनक जी के भाव में आत्मज्ञान उपलब्ध होता है, और तब उनको लगता है कि न हमारे लिए कोई काल है, न हमारे लिए जीवन है, न मरण है, न पाप है, न पुण्य है। इन सब चीजों से वह पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। 20वें प्रकरण का आरंभ में ही अष्टावक्र मुनि कहते हैं, विद्वानों की स्वभाव भूत जो जीवन मुक्ति की दशा है, उसको अब 14 श्लोकों के द्वारा इस प्रकरण में जो है निरूपण करेंगे। शिष्य कहता है कि संपूर्ण उपाधियों से शून्य जो मेरा स्वरूप है, उस निरंजन मेरे स्वरूप में 5 भूत कहाँ हैं, और सूक्ष्म भूतों का कार्य इंद्रिय कहाँ है, और मन कहाँ है? क्या तुम शून्य हो? शून्य भी मेरे में नहीं है, क्योंकि सद्रूप आत्मा में शून्य भी तीनों कालों में नहीं रह सकता। शून्य कल्पित है, बिना अधिष्ठान के शून्य की कल्पना भी नहीं हो सकती। इन संपूर्ण भूत इंद्रियादि कल्पित पदार्थों का मैं साक्षी हूं। हे गुरु, मेरा शास्त्र से और शास्त्र जन्य ज्ञान से क्या प्रयोजन है, और आत्म विश्रांति से भी मेरा क्या प्रयोजन है? सबके गलित होने से मेरे को न विषय वासना है, निर्वासना है, न तृप्ति है, न तृष्णा है, न अद्वंद है, किंतु मैं शांत एक रस हूं। मेरे में अविद्या आदि धर्म कहाँ है, अहंकार कहाँ है, बाह्य वस्तु कहाँ है, ज्ञान कहाँ है? मेरा किसके साथ संबंध है? संबंध दूसरे के साथ होता है, दूसरा न होने से मैं संबंध रहित हूं। बंधन और मोक्ष धर्म भी मेरे में नहीं है। मेरे निर्विशेष स्वरूप में धर्म की वार्ता भी कोई नहीं है, और निर्धर्मक मेरे स्वरूप में विद्या आदि कोई भी नहीं है। शिष्य कहता है, हे गुरु, मुझे निर्विशेष निराकार निर्भय आत्मा का प्रारब्ध कर्म कहाँ है? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति कहाँ है? किंतु कोई भी वास्तव में नहीं है। जो मैं स्वभाव से रहित हूं, उस मेरे में कर्तृत्व कर्म कहाँ है और भोक्तृत्व कर्म कहाँ है? अर्थात कर्तापना और भोक्तापना दोनों मेरे में नहीं है, क्योंकि क्रिया से रहित मुझ आत्मानंद में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नहीं बनते हैं। इसी वास्ते वृत्ति रूप ज्ञान भी मेरे में नहीं है, क्योंकि चित्त के स्फुरण से वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, सो चित्त का स्फुरण भी मेरे में नहीं है। अद्वैत आत्मा में भूर आदि लोक कहाँ है? अर्थात कहीं नहीं है, और लोकों के अभाव होने से मुमुक्षु भी नहीं है। मुमुक्षु के अभाव होने से ज्ञानवान योगी भी नहीं है। ऐसा होने से न कोई बद्ध है और न कोई मुक्त है, केवल अद्वैत आत्मा ही है। सृष्टि कहाँ है? प्रलय कहाँ है? साध्य कहाँ है? साधन कहाँ? साधक कहाँ? और सिद्धि कहाँ? अर्थात इनमें से कोई भी मुझ अद्वैत स्वरूप आत्मा में नहीं है। सर्वदा जो उपाधि रूपी मल से रहित है, अर्थात जिसमें उपाधि शारीरिक वास्तव में नहीं है, उसमें परमात्मा का प्रमाण और प्रमेय, अर्थात क्या प्रिय और क्या अप्रिय, ये सभी चीजें नहीं हो सकती हैं। अर्थात प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ये तीनों अज्ञान के कार्य हैं। जब स्वप्रकाश चेतन में अज्ञान की संभावना मात्र भी नहीं है, तब उसके कार्यों की संभावना कैसे हो सकती है? किंतु कदापि नहीं हो सकती। और प्रभा जो वृत्ति ज्ञान है वह भी नहीं है, क्योंकि वृत्ति ज्ञान अंतःकरण का धर्म है, सो अंतःकरण ही उसमें नहीं है, वह शुद्ध स्वरूप आत्मा है। शिष्य कहता है, हे गुरु, सर्वदा क्रिया से रहित जो मेरा स्वरूप है, उसमें एकाग्रता कहाँ है? जहां पर प्रथम विक्षेप होता है, वहां पर विक्षेप की निवृत्ति के लिए एकाग्रता की जाती है, सो मेरे में विक्षेप तो तीनों कालों में नहीं है। तब एकाग्रता कौन करे? और निबंधिता अर्थात मूढ़ता भी मेरे में नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा में मूढ़ता तीनों कालों में नहीं है, और हर्ष भी मेरे में नहीं है, और न विषाद है, क्योंकि हर्ष और विषाद दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। वह अंतःकरण
क्रिया वाला है, आत्मा क्रिया रहित है, उसमें हर्ष और विषाद कहाँ है? सर्वदा जो निर्विशेष अर्थात वृत्ति ज्ञान से शून्य जो मैं हूं, मेरे में व्यवहार कहाँ है, अर्थात व्यवहारिक पदार्थों का ज्ञान कहाँ है और पारमार्थिक ज्ञान कहाँ है? ये भी दोनों अंतःकरण के धर्म हैं और सुख तथा दुख भी मेरे में नहीं है, क्योंकि ये भी दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। हे गुरु, सर्वदा विमल उपाधि से शून्य जो मैं हूं, उस मेरे में माया कहाँ है? और माया के अभाव होने से माया का कार्य जगत मेरे में कहाँ है? वह भी तीनों कालों में मेरे में नहीं है, और प्रीति तथा विरति भी मेरे में नहीं है, और जीव तथा ब्रह्म भाव भी मेरे में नहीं है, क्योंकि दोनों माया अविद्या रूपी उपाधियों करके ही कहे जाते हैं। जबकि कोई भी उपाधि वास्तव में नहीं है, तब जीव भाव और ईश्वर भाव भी कहना नहीं बनता। कूटस्थ विभाग से रहित और क्रिया से रहित जो मैं हूं, उस मेरे में प्रवृत्ति कहाँ है और निवृत्ति कहाँ है? मुक्ति कहाँ है और बंधन कहाँ है? अर्थात ये सब निर्विकार आत्मा में कभी भी नहीं बन सकते हैं। शिव रूप अर्थात कल्याण रूप उपाधि से रहित जो मैं हूं, उस मेरे लिए उपदेश कहाँ है? क्योंकि उपदेश जो होता है अपने से भिन्न का होता है, सो अपने से भिन्न तो कोई भी नहीं है। इस वास्ते शास्त्र गुरु रूपी उपदेश भी कभी नहीं है, और शिष्य भाव तथा गुरु भाव भी नहीं है, क्योंकि ये सभी को ले करके ही सब कुछ होता है। मुझ में अस्ति अर्थात है और नास्ति अर्थात नहीं है, यह भी स्फुरण नहीं होता है, क्योंकि असत्य की अपेक्षा से अस्ति व्यवहार होता है और सत्य की अपेक्षा से नास्ति व्यवहार होता है। सो मेरे में व्यवहार के अभाव से दोनों नहीं है, न एक पना है न द्वैत पना है। बहुत कथन करने से क्या प्रयोजन है? चैतन्य स्वरूप में कुछ भी नहीं बनता है। इस तरह से आज अष्टावक्र गीता के 20वें अध्याय को हम लोग विश्राम देते हैं, और 20वें अध्याय के साथ साथ हम लोगों का यह जो है अष्टावक्र गीता यहाँ विश्राम लेता है। लेकिन इस चैनल पर उपलब्ध वीडियो विश्राम नहीं लेगा। आए दिन कभी न कभी कुछ न कुछ नई चीजें आपको मिलती रहेंगी। अतः मेरा आग्रह है कि सिर्फ इसको सब्सक्राइब ही न करें, बल्कि दूसरों के साथ शेयर करें, साझा करें, और आप सुन करके अपने चित्त में, अपने व्यवहार में यथासंभव जो भी कुछ आप ला सकते हैं जरूर लाइए, क्योंकि यह उपदेश, यह ज्ञान और यह समस्त प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन ला करके जीवन को आनंद से जी पाए, जीवन जीने का आनंद ले पाए, क्योंकि यह जीवन, मनुष्य जीवन, परमपिता परमात्मा का एक बहुत बड़ा उपहार है। इससे बड़ा और कोई उपहार नहीं हो सकता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।